अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट शारदा सुकील और मेरे साथ हस्बैंड मामून हैं सर सारिद खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारी ऑडियंस के लिए उनकी आसानी के लिए वो ये है कि EMD rules, efficiency and discipline rules, civil servant efficiency and discipline rules 2020 जो है जो लेटेस्ट रूल्स हैं उसमें there are two methods of dispensing an inquiry or for a discipline proceeding. मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स जो हैं वो किस चीज को रेगुलेट करते हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? 2020 के जो रूल्स हैं सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स, ये बेसिकली दे रिपील्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973. Now generically they are now right now they are not generic but they are specific. I mean पहले जो 1973 की रूल्स थे वो थे गवर्नमेंट सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 1973. ये है सिविल सर्वेंट्स एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020. अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सिविल सर्वेंट्स में फर्क है. हर गवर्नमेंट सर्वेंट सिविल सर्वेंट नहीं होता, लेकिन हर सिविल सर्वेंट गवर्नमेंट सर्वेंट होता है. तो ये जो रूल्स हैं ये बुनियादी तौर पर दो चीजों को रेगुलेट करते हैं. नंबर 1 एफिशिएंसी एंड नंबर 2 डिसिप्लिन. यानी एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को इन रूल्स ने दो अलग चीजों के तौर पर ट्रीट किया है. आई मीन दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. वो तमाम मुलाजमीन, वो तमाम हुकूमत के मुलाजमीन जो जिनकी सर्विसेज को या टर्म्स एंड कंडीशन को सिविल सर्वेंट्स एक्ट या सिविल सर्वेंट्स एक्ट के नीचे जितने रूल्स बने हैं वो रेगुलेट करता है, तो दे आर ट्रीटेड एज सिविल सर्वेंट. उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स जो हैं दे आर डेल्ट बाय द सिविल सर्वेंट्स E&D रूल्स 2020. मैं जरा इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं. बेसिकली एफिशिएंसी और डिसिप्लिन दो अलग चीजें हैं. दो अलग चीजें इस तरह हैं कि फॉर एग्जांपल अ सिविल सर्वेंट इज गिवन अ टास्क एंड ही इज इनएफिशिएंट टू डू, तो ये विच मींस ही इज सीज टू बी एफिशिएंट, तो इनएफिशिएंट हो गया. ये अलग चीज है. नाउ डिसिप्लिन इज समथिंग एल्स. फॉर एग्जांपल 8:30 बजे से 4:30 बजे तक ड्यूटी टाइम है. एक सिविल सर्वेंट है, वो 9 बजे आते हैं और 12 बजे चले जाते हैं, तो ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं. E&D रूल्स 2020 के मुताबिक एफिशिएंसी इज डिफरेंट फ्रॉम डिसिप्लिन. E&D रूल्स 2020 में रूल 3 ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग्स बताता है. देयर आर बेसिकली 4 ग्राउंड्स. नंबर 1 एफिशिएंसी, नंबर 2 मिसकॉन्डक्ट, नंबर 3 करप्ट प्रैक्टिसेस एंड नंबर 4 सबवर्सिव एक्टिविटीज. ये 4 ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो सकती हैं. तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इन रूल्स ने 4 किस्म की प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया है कि या सिविल सर्वेंट इनएफिशिएंट हो या मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब हो जाए या वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाए या सबवर्सिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो. सबवर्सिव एक्टिविटीज से मुराद ये है कि तखरीबी सरगर्मियों में हो, स्टेट के खिलाफ हो, इदारे के खिलाफ कोई बात करे. सो दीज आर द 4 ग्राउंड्स on the basis of which proceedings can be initiated against any civil servant. अब proceedings के दो तरीके हैं. Number 1 without inquiry, which is dealt by rule 7 of the E&D rules 2020, and with inquiry, which is dealt by rule 9 of the E&D rules 2020. Rule 7 ये कहता है कि if the authority deems it appropriate कि इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है तो इंक्वायरी डिस्पेंस विद करके डायरेक्ट शो कॉज करेगा. और डायरेक्ट शो कॉज में एम्प्लॉय से जवाब मांगा जाता है और उसके बाद पेनल्टी इंपोज होती है और पेनल्टी का जिक्र रूल 4 में है. दूसरा जो तरीका है दैट इज गिवन इन रूल 9
और वो है प्रोसीडिंग्स विद इंक्वायरी। यानी अगर अथॉरिटी डिसाइड करती है कि ऐसा इल्जाम है किसी मुलाजिम पे जिसकी फर्दर प्रोब की जरूरत है, तो जब फर्दर प्रोब की जरूरत हो तो वहां पे इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी बेसिकली कंप्लीट होती है 60 डेज में। 60 डेज में इंक्वायरी ऑफिसर यानी अथॉरिटी अगर चाहे तो इंक्वायरी कमेटी भी बना सकती है या इंक्वायरी ऑफिसर भी मुकर्रर हो सकता है। व्हाट आई मीन टू से, इंक्वायरी एक अफसर के जरिए भी हो सकती है और इंक्वायरी कमेटी के जरिए भी हो सकती है। और इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर, he or the committee shall conclude the proceeding within 60 days, और 60 डेज में कंप्लीट होने के बाद अपनी प्रोसीडिंग्स, अपनी रिपोर्ट अथॉरिटी को विद इन 7 डेज सेंड करेगा। तो वहां पर इशू ये आता है कि वहां पे अथॉरिटी ने जो सजा रिकमेंड होती है वो इम्पोज करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद मर्तबा ये हेल्ड किया है कि नो मेजर पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड विदाउट कॉन्डक्ट ऑफ रेगुलर इंक्वायरी। यहां पे लफ्ज है रेगुलर इंक्वायरी। व्हाट आई मीन टू से, ये नहीं हो सकता कि अथॉरिटी ये सिर्फ ये डिसाइड कर दे कि मेरे ख्याल में चूंकि मेरे पास सबूत हैं तो देयर इज नो नीड टू होल्ड एन इंक्वायरी। नाउ दिस इज नॉट द ग्राउंड। अगर मिसाल के तौर पर ये अगर एक सिविल सर्वेंट है वो एब्सेंट हो जाता है और उस पे चार्ज सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस का है, एब्सेंस, द चार्ज ऑफ एब्सेंस इज नॉट कपल्ड विद एनी अदर चार्ज, तो वहां पे इंक्वायरी डिस्पेंस हो सकती है। लेकिन बिल फर्ज अगर अथॉरिटी इल्जाम ये लगाती है, यानी एक्विजिशन ये होती है कि यू आर एब्सेंट एंड यू आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी एक इल्जाम एब्सेंस का होता है और दूसरा इल्जाम मिसकंडक्ट का हो, कोई और चार्ज हो अलॉन्ग विद एब्सेंस, तो वहां पे इंक्वायरी डिस्पेंस विद नहीं हो सकती। देन होल्डिंग ऑफ रेगुलर इंक्वायरी इज मैंडेटरी। सर, ये जो आपने वर्ड मिसकंडक्ट यूज किया है, क्या ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है या इसको हम किसी और तरह से डिफाइन करेंगे? मिसकॉन्डक्ट बेसिकली तो ये एक ब्रॉडर वर्ड है जिसको अथॉरिटी मुख्तलिफ सेंस में इस्तेमाल करती है। अब मिसकॉन्डक्ट से मुराद ये है कि गुड कॉन्डक्ट के खिलाफ हो कोई। अब एब्सेंस अलग चार्ज है। अगर किसी एम्प्लॉय ने फॉर एग्जांपल चोरी कर ली या फॉर एग्जांपल एम्बेजलमेंट कर ली तो ये मिसकॉन्डक्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड कॉन्डक्ट। व्हेन इट इज नॉट अ गुड कॉन्डक्ट इट इज मिसकॉन्डक्ट। लेकिन व्हाट आई कंक्लूड, और वो ये है कि बाज़ औक़ात एम्प्लॉई पर इल्जाम होता है कि यू आर एब्सेंट और एक और इल्जाम उस पर आ जाता है कि यू आर इनएफिशिएंट और यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट। तो यहां पे जब इल्जामात एब्सेंस के साथ साथ बाकी भी आ जाएं तो देन होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी इज मैंडेटरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ एक केस में ये चीज डिटरमिन कर दी है। पंजाब में जो एफिशिएंसी और डिसिप्लिन को रेगुलेट करने के लिए जो स्टैट्यूट है वो है पीडा, पंजाब एम्प्लॉइज एफिशिएंसी डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2006। ये जो इशू आपने बताया कि क्या अथॉरिटी वही सजा इंपोज करेगा जो कि रिकमेंड हुई है या वो एनहेंस करेगा, दिस इज बेसिकली डेल्ट बाय सेक्शन 13 सब सेक्शन 5 ऑफ द पीडा। जबकि हमारे यहां सिविल सर्वेंट्स E&E रूल्स 2020 में ये है रूल 16 का सब रूल 3 में। यानी व्हाट आई मीन टू से, अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो ये सेम वर्डिंग पीडा में है और सेम E&E रूल्स 2020 में है। इस इशू को पंजाब गवर्नमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन किया है और सेटल कर दिया है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है 2025 SCMR 2071। 2025 SCMR 2071, इसमें पैरा नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू सेटल किया है। बेसिकली E&E रूल्स
2020 के रूल 16 सब रूल 3 में बुनियादी तौर पर देयर आर 3 ऑप्शंस गिवन टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी कमेटी। और वो ऑप्शन क्या है? नंबर 1, या तो अथॉरिटी वही सजा रिकमेंड करेगी जो कि इंपोज करेगी जो रिकमेंड हुई है। नंबर 2, या इंक्वायरी रिपोर्ट वो रिमांड करेगी टू द सेम इंक्वायरी कमेटी, या नई कमेटी तश्कील देगी अथॉरिटी और उसको हम कहते हैं डिनोवो इंक्वायरी। तो ये 3 ऑप्शन है, इसके अलावा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। व्हाट इज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट वो ये है कि जो स्टैट्यूट की मंशा है या स्पिरिट है उससे आगे कोई अथॉरिटी कोई अमल नहीं कर सकती। इसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कोई भी काम जो कानून ने बताया है कि इस तरीके से किया जाए, अगर किसी और तरीके से किया जाएगा तो वो दैट विल बी वायलेशन। अब यहां E&E रूल्स 2020 में रूल 16 सब रूल 3 में ये प्रोसीजर दिया गया है कि जब कभी 60 डेज में इंक्वायरी रिपोर्ट कंक्लूड होगी और वो विद इन 7 डेज अथॉरिटी के पास सेंड होगी, तो अथॉरिटी के पास 30 दिन है। विद इन 30 डेज अथॉरिटी ने फैसला करना है, नंबर 1, या वो वही सजा इंपोज करेगा जो कि रिकमेंड हुई है, या रिमांड होगा, या डिनोवो इंक्वायरी होगी। सो दीज आर द 3 ऑप्शंस गिवन बाय द रूल्स। देयर इज नो 4th ऑप्शन गिवन टू द अथॉरिटी। इसके अलावा अगर अथॉरिटी बिल फर्ज अगर इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया है रिमूवल फ्रॉम सर्विस and the authority enhances the penalty and authority imposes dismissal from service, now this is basically violation of rule 16, so that will be treated as illegal imposition of penalty.